हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना, अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रखना। तो चलिए, हमेशा के जैसे ज़्यादा बातें न करके स्टोरी में आते हैं। स्टोरी नाम सफ़र। आप सुन रहे हो एपिसोड 3। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो कैंटीन में आती है हमारी प्रोफेसर माया और प्रोफेसर नेहा। तो प्रोफेसर माया और प्रोफेसर नेहा जब आती है तो हमारी जो काव्या थी वो भी देख ली थी प्रोफेसर माया को। तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो अपने खाने में फोकस करती है, ठीक है। और उसके अंदर थोड़ा डर भी था। वो सोच रही थी मुझे जैसे भी होके प्रोफेसर से माफ़ी मांगना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा जब मेरी कोई गलती नहीं है, वो अपने मन में सोच रही थी। तो इधर जो हमारी प्रोफेसर नेहा थी वो देखती है सबकी तरफ। वहाँ पे कोई सीट भी खाली नहीं था, ठीक है, सब फुल था। तो वो बोलती है, यार माया, यहाँ पे तो कोई सीट खाली नहीं है, कहाँ बैठे हम? हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी सीट खाली नहीं है। चल एक काम करते, हम बाहर से खाना खा के आते हैं। नहीं यार, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता। ये भी ठीक है, लेकिन चल ना, ठीक है, एक दिन खा लेंगे तो क्या ही होगा। तो नेहा, जो हमारे प्रोफेसर नेहा है, वो देखती है सबकी तरफ घूर घूर के। तो उन्हें दिखती है जो हमारी काव्या और सिया थी, उनके पास सीट खाली था। तो जो प्रोफेसर नेहा थी और माया की हाथ पकड़ती है, बोलती है चल सीट मिल गई। तो उसे ले आती है हाथ पकड़ के। तो जो नेहा थी वो बैठ जाती है सिया के पास, और जो हमारी माया थी वो बैठती है हमारे काव्या के पास, और काव्या को अपने खाने में व्यस्त थी। तो सिया देखती है, उसे महसूस हो जाता है उनके पास कोई है के बैठ के है। काव्या को महसूस होती है। तो काव्या देखती है, अपनी सिर घुमा के, और सिया भी देखती है। तो सिया कहती है, प्रोफेसर नेहा, गुड आफ्टरनून। तो प्रोफेसर जो नेहा होती बोलते हैं गुड आफ्टरनून। तो सिया कहते हैं आप लोग यहाँ पे बैठे हो? एक्चुअली पूरा जगह फुल है, हमें बैठने की जगह नहीं मिली, तो तुम्हारे यहाँ पे हम खाली देखे तो बैठ गए। तो सिया कहते, तो प्रोफेसर नेहा कहते क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं मैम, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, अब बैठ सकते हो, अब बैठिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो अच्छा लग रहा है, अब बैठिए। तो नेहा कहते हैं हाँ ओके। और इधर जो हमारी काव्या थी, वो जब देखती है माया को, भाई उसे तो डर तो लग रही थी, फिर भी अपने अंदर हिम्मत जुटा के वो बोलती है गुड आफ्टरनून मैम। तो जो हमारी माया थी वो देखती है एक बार काव्या की तरफ, फिर अपना जो फेस है घुमा लेती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो हमारी काव्या अंदर मन में बोलती है कितने खड़ूस है। तो काव्या भी और कुछ नहीं कहती, वो खाना खाने लगती है। जो माया थी और नेहा थी वो लोग भी खाना खाने लगती है। तो हमारी जो काव्या थी वो फिर से बोलती है मैम सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं थी, एक्चुअली मतलब वो बहुत धीरे बोलती है, ठीक है, तो सिर्फ माया को सुनाई दे ऐसे बोलती है। तो मेरी कोई गलती नहीं, देखिए मुझे उस सीनियर ने बोला था जो जाके प्रपोज करने के लिए, तो मैंने जाके प्रपोज किया था, और मुझे मालूम भी नहीं था आप हमारे प्रोफेसर हो, प्लीज़ मैम मेरी कोई गलती नहीं, माफ़ कर दीजिए। लेकिन हमारी माया कुछ नहीं कर रही थी, वो सिर्फ अपने खाना खा रही थी। तो काव्या भाई बहुत कह रही थी, लेकिन माया कुछ नहीं कहती, वो सिर्फ अपने जो सर की वो हाँ में हिला रही थी।
तो भाई काव्या को भाई गुस्सा आने लगती है। मतलब क्या है, मैं कब से बोल कर रही हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ये है कुछ नहीं बोल रही है, अपना सर से हिला रही है, मतलब क्या है, समझती क्या है खुद को। तो फिर से बोलते नहीं काव्या शांत, गुस्सा मत कर, शांत, ये तेरी प्रोफेसर है, तुझे इस कॉलेज में रहना है तो शांत रहना, कोई लफड़ा नहीं चले, शांत। तो जो हमारी काव्या थी वो भी और कुछ नहीं कहती, वो भी खाना खाने लगती है। तो इन लोगों का ऐसा खाना हो जाती है। तो जो माया और नेहा थी उठती है और वहाँ से जाने लगती है, वॉशरूम की तरफ जाती है, हाथ धो के जाने लगती है। तो इतने में हमारी जो सिया और काव्या की, उनका भी खाना हो गया था, वो भी वॉशरूम से निकल रहे थे। तो कैंटीन में वॉशरूम में था, ठीक है। तो जब निकल रहे थे तो जो सिया थी काव्या से बोलते हैं काव्या तो क्लासरूम में जा, मुझे एक काम है, मैं बाद में आ रही हूँ। तो काव्या कहती है क्या हुआ, कहाँ पे जा रही है, किधर, अरे जाना, मैं 1 मिनट पे आ रही हूँ, तो बोल के तो जा, अरे आके बोलूँगा ना, जाना। तो काव्या कहती है ओके जल्दी आना। तो हाँ जल्दी आ जाऊँगी, तो जा मैं आ रही हूँ, हाँ लेक्चर शुरू होने से पहले जाना, हाँ आ जाऊँगी, जाना। तो काव्या कहते ओके। तो काव्या अपने क्लासरूम की तरफ आने लगती है। और इधर माया और नेहा, जो हमारी नेहा मैम थी, वो लोग, मतलब जो हमारी माया और नेहा थी वो काव्या के पीछे थे। तो हमारी जो नेहा मैम थी वो काव्या को बुलाती है, बोलती है काव्या। तो जब काव्या ये आवाज़ सुनती है वो खड़ी रहती है और पीछे मुड़ के देखती है, तो देखते वहाँ पे मैम थी। तो नेहा का नाम नहीं तो जानती थी, तो बोलते हैं हाँ मैम क्या हुआ, आप मुझे बुला रही थी। हाँ मैं तुम्हें बुला रही थी। वो जानती थी मैम है, लेकिन नाम नहीं जानती थी। तो बोलते हैं हाँ मैम क्या काम है। नहीं ऐसे बुला रही थी। ओके मैम, आपको कुछ कहना है। हाँ कहना है, तुम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो ना। हाँ मैम। अच्छा तुम माया मैम की स्टूडेंट हो ना। हाँ मैम। अच्छा मैंने कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। तो जो काव्या थी वो घबरा जाती है। तो क्या मैम क्या सुना है। अरे तुम इतना घबरा क्यों रही हो। मैंने क्या बोल दिया तुम इतना घबरा रहे हो। नहीं मैम मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं तो नहीं घबरा रही हूँ। नहीं तुम घबरा रही हो। नहीं मैम मैं कहाँ घबरा रही हूँ, तुम्हारे बातों से सब भी पता है। देखो कैसे हकला रहे हो। नहीं मैं हकला रही नहीं हूँ। चल मैम आपने क्या सुना मैम। एक्चुअली मैंने सुना नहीं देखा है। क्या देखा है बताना पड़ेगा क्या देखा है। मतलब तुम इतने भोले हो ना, भोले बनने की नाटक कर रहे हो। मतलब मम आपको क्या कहना चाहते हैं, साफ बोलिए ना। अच्छा तुमने प्रोफेसर माया को किस करने की कोशिश की थी। तो भाई जब हमारी काव्या सुनती है भाई शौक, तो इन्हें कैसे मालूम पड़ा, इन्हें कहाँ से देख लिया इनने। क्या कर रहे हो मैम, क्या कह रही हूँ। देखो झूठ बोलने की कोशिश तो मत करना, मैंने मेरी आँखों से देखा है। तो मैम कोई झूठ नहीं। ओके मैं झूठ नहीं, हाँ मैंने किया था, लेकिन मैम मैंने जानबूझ से नहीं किया था, मेरी रैगिंग हो रही थी तो मुझे बोला था वो करने के लिए। तो मैं जानती भी नहीं था जो हमारे प्रोफेसर है, सीरियसली मैं नहीं जानता था।
मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मैम मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैम माफ़ कर दो, मुझसे दोबारा गलती नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़ मैम माफ़ कर दो। तो माया को कह रही थी, तो नेहा तो उसे तो बहुत हंसी आ रही थी काव्या को देख के, क्यों काव्या इतनी प्यारी थी, इतनी प्यार से कह रही थी, घबरा रही थी, वो और क्यूट लग रही थी। तो नेहा तो हंसती थी, हंसी आ रही थी उसे, लेकिन वो अपनी दबा के रखती हंसी को। तो बोलते जो नेहा थे बोलते ओके ओके ठीक है। तो बोलते नहीं मैम आप क्यों कह रहे हो, प्रोफेसर माया को कहने दो ना, मिस माया को, प्लीज़ मिस माया, मेरी माँ को, मेरी कोई गलती नहीं, आप चाहे तो मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, जो भी पनिशमेंट पे मैं करूँगी, प्लीज़ माफ़ कीजिए। तो माया कुछ नहीं कह रही थी, वो वहाँ पे खड़ी थी और देख रही थी काव्या की तरफ। तो मैम कुछ तो कहे प्लीज़। तो माया बोलते मिस काव्या आप ऐसे चाहिए मैम लेकिन मिस काव्या आप अपने क्लास में जाइए, आपकी लेक्चर शुरू होने वाली है, टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट न करके अपने क्लास में जाइए। मैम मिस काव्या, तो वही हमारी जो काव्या थी वो घबरा जाती है, बोलते ओके, और बेचारी वहाँ से भाग जाती है। तो जो नेहा थी वो अपनी हंसी को नहीं रोक पाती, वो जोर जोर से हंसने लगती। तो जो माया थी घूर के देखती नेहा की तरफ, नेहा कहती ओके ओके नेहा यार कितनी क्यूट थी यार, हंसी भी आ रही थी, कितनी क्यूट से बोल रही थी, कितनी क्यूट तो बहुत थी। तो जब माया घूर के देखते ओके मैं कहा कुछ बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँ कि इतना गुस्सा क्यों कर दिया, चल ना। तो जो हमारी जो माया और नेहा थी वो भी अपने कैबिन की तरफ जाती है, चली जाती है। और इधर काव्या आती है अपने क्लासरूम में, टीचर पहले ही आ गए थे, प्रोफेसर पहले ही आ गए थे। तो हमारी जो काव्या कहती मैं कैबिन प्रोफेसर। तो अपने जो प्रोफेसर थे बोलते ओके हाँ कमिन। तो काव्या जाकर मैं सीट में बैठ जाती है, सिया पहले ही आ गई थी। तो सिया बोलते कहाँ पे थी तू, कितने देर से तेरे इंतज़ार कर रहा था, मैंने बोला था ना क्लास आने। यार पंगा हो गया था ये, यार क्या कहूँ क्या हो, कहाँ पे थी यार, मैं बाद में बता रही हूँ ना, बाद में बताता हूँ ठीक है, अभी क्वेश्चन कर बाद में बताता हूँ। तो उसे वो ओके तो इतना घबरा क्यों रहे, बाद में बताते हो ना, ओके से अभी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करती। तो इन लोगों का ऐसे ये भी लेक्चर हो जाते हैं और कॉलेज छुट्टी हो जाती है। जब कॉलेज छुट्टी होती है तो सिया और काव्या निकलती है। काव्या अपनी जो बुलेट थी उस वहाँ पे जाती है। तो सिया को बाय करती है। तो सिया बोलती है, सिया भी बाय कहती है बाय। तो सिया अपने घर की तरफ चली जाती है और काव्या अपने घर की तरफ आती है। तो जब सिया वहाँ से जा रही थी, सिया को याद आती यार अरे यार उसने तो मुझे नहीं बताया वो कहाँ पे थी, चली गई, काल आने दो काल देख लूँगी। तो सिया अपने घर की तरफ से लेता है। इधर काव्या वो अपने बुलेट में अपने घर में आ जाती है, आके अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाकर बैग रख के जाकर फ्रेश मैश होकर नीचे आती है। उसकी माँ ने खाना लगा दिया था। तो जाके डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है। बोलते हैं मम्मी भूख लगी है। बोलती है हाँ मैंने लगा दिया, खा लेना सामने। तो ओके मम्मी। तो वो खाना खाने लगती है। तो खाने लगते उसके मम्मी कहती है क्या आज कॉलेज का पहले दिन कैसा था। तो जो काव्या कहती है मत पूछो मम्मी, मत पूछो क्या बोलूँ, कॉलेज का दिन आज सबके लिए अच्छी होती है, मेरे के लिए पूरा मतलब क्या बोलूँ मम्मी कैसा था।
तो उसके मम्मी बोलते क्या हुआ, तो काव्या ना सब डिटेल में बोलती है। तो काव्या की मॉम हंसने लगती है, बोलती क्या मतलब क्या है, खुद की प्रोफेसर को मतलब उन्हें हंसी भी आ रही थी, थोड़ा बुरा भी लग रही थी अपनी बेटी के लिए। तो जो काव्या की भाभी थी पायल, वो भी सुन लेते, वो तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहुत अच्छा, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, बहुत अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए था, तो जैसी है तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तो जो काव्या खाना खा रही थी वो घूर के देखने लगते अपनी भाभी की तरफ। उसकी भाभी कहती है मेरी तरफ क्या देख रही है, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत तंग कर रही थी ना, तंग करती है ना घर में है। अब तेरा क्या होगा काव्या, तेरे प्रोफेसर तेरे साथ क्या करेगी काव्या, तो ऐसे हंसने लगती है। तो भाई काव्या उससे आ रहा था गुस्सा, बोलते मम्मी माँ आपके बाबू को चुप करने बोलिए। तो जो उसकी माँ है वो हंसने लगती, बोलते पायल क्या है बेटा, क्यों चिढ़ा रही है उसे, पहले से बहुत चिड़ी हुई है। तो बोलते मम्मी जी मैं कहाँ चिढ़ा रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो काव्या बोलते हैं अपना कुछ मत बोलिए, आपको तो ऐसा है, आप तो बहुत खुश हो गए ना। हाँ मैं बहुत खुश मैं, हाँ आपको तो खुश होना ही बनता है, मुझे आपको तो कुछ नहीं होगा, जो होगा मेरा ही होगा। मैं तो उसको आज को बस के आ गई, कल गया होगा कॉलेज में। भगवान मुझे माया मैम की सामने मत लेना प्लीज़ कल सब माया मैम के सामने मत आने देना। पता नहीं उनका क्या मैटर है, मतलब अपन माफ़ी मान रहे हैं लेकिन ओए मेरी बात में कोई ध्यान ही नहीं दे रहे, खरुश का फेस बना के रखती है। तो जो दिया के पायल होती बोलते फिर से वही लैंग्वेज, मैंने कितनी बार कहा तू वही लैंग्वेज यूज़ नहीं करने का, अपन क्या कर रही है फिर से, सॉरी अब क्या हुआ है, आप आदत हो गई है यार, कर नहीं पाऊँगी क्या, अपन का स्टाइल ही ऐसा है। तो जो पायल से वो चिढ़ जाती है काव्या से, मतलब तुझे समझाना बेकार है, दे अपने में, और वो चली जाती है ऊपर। तो जो काव्या की माँ होती है वो हंसने लगती है, बोलते क्या बोलूँ, इन भाभी ननद का ऐसे ही चलता रहता है। तो हंसने लगते हैं। तो काव्या कहते हैं माँ मेरा खाना रेडी हो गया है, मैं भी जा रही हूँ मेरे कमरे में। तो जो काव्या थी वो भी अपने कमरे में चली जाती है, और जाके पहले तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अब शाम की 5 बज रहे थे। तो जब जाती है तो काव्या के फ़ोन में कॉल आती है, तो काव्या पिक करती है हेलो हाँ बोल। तो वहाँ पे एक लड़का का आवाज़ आता है, बोलता कहाँ पे यार तू भूल गया क्या आज हमारा क्या प्लान था। तो काव्या कहते क्या प्लान था यार तू कैसे बोल सकती है, अरे दिमाग की दही मत बनाना, बोलना क्या प्लान था यार। काव्या क्या तेरी ये भूलने की आदत कभी नहीं जाएगी क्या, तू भूल गई क्या आज हमारा क्या प्लान था यार, तो फिर से भूल गई। बस आज राज्य विशाल का बर्थडे, हमें उसे सरप्राइज़ देना पड़ेगा, सरप्राइज़ देंगे, ये प्लान नहीं होता। तो कभी अपने सिर में मारते बोलते हद तेरी, अरे मैं तो भूल ही गई था यार, क्या करूँ मेरे दिमाग की दही बन के रह गई है सुबह से। क्या हुआ तुझे, अरे मत पोस्ट करण क्या हुआ। तो करण बोलती है क्या हुआ, अरे कॉलेज में क्या हुआ तुझे क्या बोलूँ, सबकी पहला दिन अच्छा जाती है, मेरा तो क्या बोलूँ क्या गया। तो करण बोलते क्या हुआ दीदी, मैं तो हाँ मैं बोलती हूँ ना, तो सब करण को बोलते हैं। तो करण भी जोर जोर हंसने लगते क्या यार, मतलब क्या बोलूँ, तो कॉलेज के प्रोफेसर किस करने बोलती यार, तू अब चिढ़ा मत, मेरे पहले से दिमाग की दही है, तो तू ज़्यादा मत कर। हाँ तू आ, मैं ज़्यादा नहीं कर रही, तो कॉल कर देते बोलते। तो जो हमारी काव्या थी वो भी जो कपड़े की डोर होती है
उनके पास जाते हैं और एक ब्लैक जैकेट और ब्लैक पैंट निकालती है और पहनती है और अपने बाल थोड़ा सेट करती है और आंखों में ब्लैक सनग्लास पहन के और निकल लेती है नीचे। जब नीचे आती है तो देखती है वहाँ पे उसकी जो भी भाभी भाई पापा और माँ थी, वो लोग खाना खा रहे थे और बाकी के जो भी फैमिली थे वो भी आ गए थे, वो लोग भी खाना खा रहे थे। तो जब काव्या को देखते तो काव्या की जो चाची की बहन थी वो बोलती है, काव्या तू कहाँ जा रही है? तो जो काव्या कहते हैं, मैं थोड़ा निकल रही हूँ, मुझे थोड़ा काम है। कहाँ पे? यार तुझे बताना पड़ेगा क्या हर बात मैं कहाँ पे जा रही हूँ? यार इतना चीर क्यों रही है? तो जो उसका भाभी होते बोलते चीरेगा नहीं, वो चीरेगा नहीं। उसके साथ क्या हुआ है तुझे पता है? तो जो निशा थी बोलते क्या हुआ भाभी? तो उसका भाभी साफ बोल देते हैं। फैमिली के जो भी लोग थे वो लोग हंसने लगते हैं। काव्या की हालत देख कर काव्या भाई जो चिढ़ जाती है और गुस्से से देखने लगती है पायल की तरह। बोलते आपको तो मैं देख लूँगी, आप मुझे जल्दी है इसलिए मैं जा रही हूँ, आपको तो मैं देख लूँगी बाद में। बोलते हाँ देख लेना, क्या ही कर लेगा तू मुझे, देख लेना क्या करता हूँ। भैया अपनी पत्नी को समझ के रखो बोल रहा हूँ। तो उसके भाई भी हंसने लगते हैं क्योंकि उसका भाई भी जानते हैं इन दोनों के भाभी और ननद के बीच में ऐसा चिढ़ कर रखती है। बोलते क्या हुआ, चिढ़ क्यों रही है? तू सोचना अपने बारे में कल क्या करेगी। तो भैया आप भी आपसे इतनी थी, मुझे रहना ही नहीं, मैं जा रही हूँ। तो सब लोग बोलते कहाँ जा रही है? बाहर में जा रही हूँ। तो निकल पड़ती, सब लोग हंसने लगते हैं। मेरे सब लोग हंसने पड़ते। तो उसके जो भाई है तो बोलते रुको मैं कॉल लगाता हूँ, पूछता हूँ कहाँ पे है। तो कॉल लगाती तो कहाँ पे उठाती है। बोलते कहाँ जा रही तो कॉल स्पीकर दे के रखी थी, सब लोग सुन रहे थे। बोलते अरे भाई आज मेरी जो विशाल है ना, विशाल की बर्थडे, तो हमने सरप्राइज़ पार्टी प्लान किया है तो इसमें जा रहे। अच्छा कहाँ पे? और भाई क्लब में। तो बोलते क्लब में? काव्या मैंने कितनी बार बोलूँ कि क्लब में मत जाना, तो फिर जा रहे। भाई क्या है भाई, मैं नहीं जाती ना, आज विशाल की बर्थडे है तो पार्टी प्लान किया तो जा रही हूँ ना, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। मैं आप जानते हो ना मैं ड्रिंक में नहीं करती, मैं नहीं करूँगी। काव्या फिर भी क्लब मतलब अच्छा नहीं होता बेटा। भाई अब क्या, अब ज़्यादा ही टेंशन करो, कुछ नहीं होगा ना। तो जो बाकी फैमिली थी उसके माँ तो टेंशन में थे, बोलते बेटा तुम क्लब में क्यों गए हो? हमने सब लोग बोलते क्लब अच्छा नहीं होता, सब लोग ऐसे बातें करते रहते। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन मत करो, मैं आ जाऊँगी। तो काव्या समझा बुझा के फ़ोन कर देती है। जो काव्या है वो आती है एक क्लब के सामने। वो क्लब बहुत ही लग्जरियस क्लब था, ठीक है, बहुत ही अच्छा था। तो आती है उस क्लब में, तो अपने बाइक पार्क करके हमने अपनी बुलेट और जाती है क्लब के अंदर। तो जाती है तो वहाँ पे जो भी उसके बाकी दोस्त थे, जो करण, रोहित, शिखा और संजना, ठीक है, विशाल अभी तक नहीं आई थी बर्थडे बॉय, उसे और उनका और एक दोस्त था वो लेने के लिए गए थे। तो सरप्राइज पार्टी था इसलिए। तो जो शिखा बोलते इतना देर क्यों लगाया पूरा, जल्दी आना था यार, तो जानते हैं ना मेरी फैमिली के बारे में, वो लोग क्वेश्चन पर क्वेश्चन करे ही जा रहे थे। तो मुझे देर हो जाए यार, तेरी भी फैमिली है, मतलब तुझे अकेले कहीं पर भी नहीं छोड़ती, इतना फिक्र करती है तेरा, रहने देना। हमारे बर्थडे बॉय कहाँ पे है? हम उसे कबीर लेने गए हैं। अच्छा कबीर लेने गया है, हाँ। तो थोड़ी देर बाद कबीर भी विशाल को लेकर आ जाती है, उसके आंखों में पट्टी बन गई।
तो विशाल कहती है, यार मुझे कहाँ पे ले आई है यार, अरे आंखों में पट्टी को बंधी है, खोलना खोल, मुझे दिखाई नहीं दे, सब अंधेरा है, खोलना यार, क्या कर रही, खोल। तो जो कबीर कहते हैं, रुक रुक, ठहर जा थोड़ा, इतना क्यों मचल रही है मछली की तरह, रुक जा। तो विशाल कहते यार खोल रहा है, बहुत इरिटेशन हो रही है, हाँ खोल रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा। तो सब लोग पहले तो रेडी होते हैं, अपने जो भी होती है, जो पत्ते में जो भी यूज़ करते हैं वो अपने हाथ में ले लेती है, पकस मकस ले लेती है, और कबीर खुलती है विशाल की आंखें। जब खोलती है सब लोग बोलते हैं हैप्पी बर्थडे विशाल। तो विशाल भाई खुश हो जाती है, वो पहले तो हैरान होती है, खुश हो जाती है, उसके आंखों से आंसू निकल जाते, थैंक यू यार। सबकी गले लगती है, ठीक है, काव्या के भी गले लगती है, साइड गले साइड खा, ठीक है, बोलते थैंक यू। और तुम लोग कैसे, क्या यार कितने अच्छे दोस्त हो, मेरा बर्थडे कितने अच्छे से सेलिब्रेट करो। तो उसे लिख कर उसका आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं, बोलते जो हमारी काव्या की बोलते ए क्यों रो रही है, रो क्यों रही है, कुछ नहीं यार, खुशी के आंसू है यार, रो मत, केक तक ठंडा हो जाएगा, पिघल जाएंगे तो काट ले। तो सब लोग हंसने लगते हैं, केक पिघल जाएंगे सीरियसली। तो विशाल हंसने लगती है, तो विशाल केक काटने लगती है, और पहले बाइट देती है काव्या को, तो फिर सबको खाना खिलाने लगते हैं सब लोग के। तो जो करण थे वो क्या करती है, वहाँ पे थोड़ा केक था, वो केक दे दिया विशाल के मुंह पे, फेंक के मारती है। तो विशाल, तो सब लोग हंसने लगती है, ठीक है, सब लोग हंसने लगती है कि विशाल के पूरा मुंह में केक लग गया था। तो विशाल कहते हैं अच्छा बेटा रुक रुक, मैं भी करता हूँ। तो सब लोग अपने एक एक दूसरे की तरफ केक फेंकने लगती है। तो काव्या को भी सब लोग मारती है, काव्या भी मारती है, 3 लोग मस्ती ऐसे ही चल रहे थे। तो वहाँ पे कोई ड्रिंक नहीं करती, ठीक है, मतलब काव्या के जो भी दोस्त थे वो लोग पे एक भी ड्रिंक नहीं करते हैं वहाँ पे, ठीक है, हाँ करते हैं लेकिन काव्या नहीं करती है तो वो लोग भी नहीं करते हैं, ऐसा नहीं वो लोग नहीं करते, काव्या के लिए वो भी नहीं करते ड्रिंक। तो काव्या का तो ओके, बहुत देर हो गई, नहीं तो मम्मी पापा और जानते ना मेरी मम्मी वो बहुत चिंता करेंगे, तो फिक्र करेंगे, तो मैं जाती हूँ। तो बोलते हाँ चल हम भी जा रहे हैं। तो बोलना तुम लोग एंजॉय करो, नहीं यार तू नहीं रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो सब लोग जाते हैं। तो पहले काव्या क्या करते हैं, सबको अपने अपने घर ड्रॉप करते, तो अपने घर आती है। तो घर आती है तो अभी देखते हैं, अभी तक कोई भी नहीं सोई थी, सब लोग जगे थे। तो जब काव्या घर से एंट्री करती है, भाई साहब काव्या को देख के सब लोग हंसने लगते हैं, लिटरली हंसने लगते हैं। उसके भाभी भाई जो भी था, चाचा चाची, उनके बच्चे, निशा, सब लोग हंसने लगते हैं। उसकी माँ आती है, उसका माँ थोड़ा फिक्र करते हंसते थे। तो आती बोलते बेटा ये क्या हालत बना के आई हो। तो जो काव्या तो क्या माँ क्या बना के क्या हुआ, और आप लोग ऐसा क्यों हंस रहे हो, मेरे चेहरे पे कोई कुछ लिखा है, उसका फनी सा दे, आप लोग हंस रहे हो। तो सब लोग जोर से हंसने लगते। तो जो निशा कहती है, निशा उसके सामने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करती है। तो जब काव्या देखती है, भाई वो भी डर जाती है। तो ये कौन है, तो सब लोग हंसने लगते। निशा बोलती है क्या है, खुद को देख के डर गई है। तो फिर से निशा के हाथ फ़ोन देखने लगती है। हाँ भाई वो समझ जाती है इस ऐसा हालत उसकी, मतलब क्या बता उसकी, मतलब उसे क्या करें, जो पिंक कलर होता है ना, उस कलर के पूरे मुँह पर उसके लगे थे, ठीक है। तो इसलिए सब लोग हंस रहे थे। तो काव्या समझ जाती है किसने किया है, तो उसे पर गुस्सा आती है और चीख के बोलती है शिका मैं तुझे नहीं सुनूंगी। तो इसने मतलब शिका किया था, क्योंकि कार में जब वो लोग आ रहे थे तो काव्या
थोड़ा सो गई थी, उसे नींद आ रही थी, तो तभी शिखा ने कर दिया था ऐसा। तो सब लोग हंसने लगते हैं, ठीक है। और जो हमारे काव्या थी, अपने कमरे में जाके अपने मुंह धोने लगती है। तो वो क्या करते, अपने फ़ोन पॉकेट से अपने फ़ोन निकालती है और कॉल करती है। तो जो शिखा थी वो कॉल पिक करती है, ठीक है। वो जानती थी आज उसका वाट लगने वाली है, तो बोलते यार सॉरी 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 यार, मजाक था यार, माफ करता ना, पैसे नहीं हो गए, सॉरी यार, गलती से हो गई, सॉरी। देख गुस्सा मत करना। गुस्सा ना करो, मैं शिखा की बच्ची, तेरी वजह से मेरी फैमिली मेरे पर हंस रही थी। तो शिखा बोलते सॉरी ना यार, गलती तो ये फिर से नहीं होगी। मिल, तू मुझे कल मिल, देख तुझे मैं क्या कर दूँ, तुझे तो करके कॉल कर देती है। शिखा दूसरी तरफ से हंसने लगते जोर जोर से। तो शिखा की माँ हंसते, बोलते क्या, बोलते कुछ नहीं माँ, क्या करूँ, कुछ नहीं, एक जोक आ जाया था। तो उसकी माँ बोलते फिर से तूने काव्या के साथ ऐसा किया ना। तो बोलते हाँ। बोलते क्या, बेचारी को हमेशा तंग करने लगते, वो तो मर जाते है उसको तंग करके। तो उसकी माँ कहते हैं हाँ बहुत रात हो रही है, सो जा। हाँ मैं सो जाती हूँ। तो शिखा देकर सो जाती है, और इधर काव्या बेचारी अपने मुँह धो के फिर से फ्रेश में होकर उसने एक टी शर्ट डाल के रखे थे, वो टी शर्ट डाल के आती है और अपने बेड में लेट जाती है और सो जाती है। तो हमें दिखाते हैं सुबह की टाइम। सुबह हमारी काव्या अभी तक भी सो रही थी, अभी तक सो रही थी। तो जो काव्या की माँ होती है वो आती है काव्या के रूम में और देखते काव्या अभी तक सो रही थी। क्यों ना सोई भाई, इतनी रात को जग लेती थी तो नींद तो आने ही वाली थी ना। तो उसकी माँ आती है बुलाने लगती है, बेटा काव्या, बेटी काव्या उठो, तुम देखो तुम्हारे कॉलेज का टाइम हो रहा है, बेटा उठ जाओ, लेट हो जाएगा। तो काव्या कहता माँ सोने दो ना बेटा, 10 बज गए हैं, उठो। तो जब काव्या सुनते 10 बजे, क्या तो उठती है, बोलती क्या 10 बज गए, क्या माँ जल्दी उठाना था ना, 10 बज गए, अब लेट होंगे तो फिर से डांट पड़ेगी कॉलेज में। यार ये तो यार क्या बोलूँ, मैं उठाना चाहिए।